लाने के लिए तो बोली कि राशन नहीं है, ख़त्म हो गया। इस महीने का हमको देवे नहीं किया है। लड़की को लेगा फिंगर दिलाने के लिए, लेकिन फिंगर का इस टाइम पास हो गया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के राशन कार्ड धारियों को मुफ्त में अनाज मिलने जा रहा है। नवंबर के महीने तक, यानी कि नवंबर के महीने तक मुफ्त में अनाज देशवासियों को मिलने जा रहा है, जो भी लोग राशन कार्ड धारी हैं उन्हें। लेकिन अभी बीते कुछ महीनों से ये जो योजना चल रही है पूरे देश में, इसमें काफ़ी धांधली हो रही है। जगह जगह से खबरें निकल कर आती रहती है कि जन वितरण की दुकान पर धांधली होती है। लेकिन ये खबर गया से निकल कर आई है, जहां पर लोगों को दिया जाने वाला 100 में से 60% अनाज गबन कर लिया जाता है और उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं होता है। आपको हम पूरी खबर बताते हैं। दरअसल गया के बाराचट्टी प्रखंड के अंतर्गत बजरक पंचायत के ग्राम मनबीघा के जन वितरण दुकानदार दिनेश मांझी के नाम से शंभू यादव नामक व्यक्ति द्वारा वर्षों से दुकान चलाई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 5-5 किलो यानी कि 1 यूनिट पर 10 किलो जन वितरण के माध्यम से आपदा के समय में मिलने वाले मुफ्त राशन में भारी घोटाले का मामला सामने आया है। मनबीघा की जनता ने ये बताया है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कितनी धांधली हो रही है। प्रवीण खातून समेत आधे दर्जन से भी ज़्यादा ग्रामीणों ने बताया कि अंगूठा लगवा लिया जाता है और मुफ्त में मिलने वाले अनाज में भारी कटौती करते हुए प्रति यूनिट 4 किलो दिया जाता है। आप समझिए कि 10 किलो में से 4 किलो अनाज ही लोगों को दिया जाता है, बाकी का 6 किलो यानी कि 60% अनाज एक यूनिट पर गबन किया जाता है। कितनी बड़ी धांधली चल रही है, कितना बड़ा करप्शन चल रहा है जन वितरण के दुकान पर। इसके बाद वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। राशन नहीं दिया है मालिक जी, 3 बार मालिक जी गए, बच्चे को इतने बड़े भेजा, अब बोली कि राशन ख़त्म हो गया। लड़की की शादी थी, लड़की की शादी में चले गए मदद के लिए मैके। अब वहाँ से आए बेपन्ना होकर करके अब हम गए राशन लाने के लिए तो बोली कि राशन नहीं है, ख़त्म हो गया। इस महीने का हमको देवे नहीं किया है। और तेल 50 रुपये लीटर कर दिया। तेल तो हम छोड़ाबे नहीं किया, बोली कि तेल ले लो, राशन नहीं है, राशन नहीं मिलेगा, किसी कीमत पर राशन नहीं मिलेगा। पहले मिलता था राशन जी, पहले देता था, लेकिन अब राशन हमको देवे नहीं किया। रोते रह गए लेकिन हमको राशन नहीं दिया। बताइए मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे? अब घर चेक कीजिए, अगर घर में अगर मेरे 5 केजी भी अनाज निकल जाएगा तो अब हमको उठा के जहाँ ले जाना है ले जाइए। हम तो चेक करने के लिए बोल के आप मेरा चेक, उतना छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे? आप ही पहले बताइए। कितने लोग का नाम है वहाँ जुड़ा? 6 आदमी का। कितना मिलता है राशन? राशन ऐसे देता है 24 किलो, लेकिन फ्री वाला 60 केजी होता है ना, तो वो भी नहीं दिया, देवे नहीं किया, कैसी राशन ख़त्म हो गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवीण खातून। कौन डीलर है? कौन सा पंचायत है ये? बजरकर पंचायत। कौन डीलर का नाम? दिनेश मांझी। कौन गाँव के? मनबीघा। 6 आदमी हैं हम लोग। 6 आदमी का कार्ड का नाम है 18 दूनी 36 आदमी। लड़की को लेगा फिंगर दिलाने के लिए, लेकिन फिंगर का इस टाइम पास हो गया है, कानून ख़त्म हो गया। कौन डीलर? नहीं दिया, शंभू यही है, दिनेश मांझी। अब बोला है शंभू उसका है ही गारंटर। पहले राशन मिलता था? पहले ये थोड़ा दिन से तो मिल ही रहा है, 2 साल से। कितना मिलता है 6 आदमी का? 6 आदमी का वही देता है जोड़ के 4 किलो के हिसाब से। 6 आदमी का 3 आदमी का देता है 4 किलो के हिसाब से, और 3 आदमी का देता है 2 किलो के हिसाब से। तो आपने लोगों की बातें सुनी। महिलाएं हैं, इन्होंने बताया है कि घर से बार बार लोगों को भेजा जाता है, फिर भी इसी तरह का व्यवहार होता है और अंत में अंगूठा लगवाकर उन्हें 4 किलो राशन थमा दिया जाता है। 10 किलो 1 यूनिट पर राशन देने की बात सरकार की तरफ से है, लेकिन यहाँ पर 6 किलो अनाज पर यूनिट पर गबन किया जाता है। इस मामले में जब हमने बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार मांझी से बातचीत की, तब उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। व्यापक पूरे बिहार में सरकार के द्वारा ये सब किया जा रहा है। कुछ जगह पर हो सकता है ऐसी शिकायतें होंगी, कुछ अगर इंडिविजुअल कुछ व्यक्तिगत तौर पर कोई बोलेंगे कि इस जगह अमुक डीलर ऐसा कार्य कर रहा है, तो हम समझते हैं कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर सर ये पंचानपुर का ही मामला है, ये आपको नेपा पंचायत का मामला है, वहाँ पर फतेहपुर गाँव है। ठीक है, अगर वहाँ
ऐसा मामला है तो मेरे संज्ञान में आया, आप हमारे पास ला के दीजिए, हम डीएम को बोलेंगे कि आप जाकर जांच करिए, और तो अगर ऐसा कोई बात होगा तो दंडित किया जाएगा। हम गरीब की सरकार है, गरीब की वही आवाज़ सर, है। छाछ में एक है, तो छाछ में भी डीलर जो है मनमानी कर रहा है, गरीबों को राशन नहीं दे पा रहा, चूँकि वो भी डीलर दलित परिवार से आता है, लेकिन फिर भी वो चलिए, आपकी बात को हम मान लिए हैं और इस बात को हम अभी बात करेंगे जिला पदाधिकारी से, और हम चाहेंगे कि कल तक हमको रिपोर्ट दे दें, फिर आपको महसूस कर देंगे क्या चल रहा है। तो आपने संतोष मांझी की भी बातें सुनी। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो जांच होगी और उचित कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन सरकार और जो भी संबंधित अधिकारी हैं अब उन्हें आंख खोलने की ज़रूरत है, और ये भी ज़रूरत है कि वो बिहार के अलग अलग पीडीएस पर जाकर इस बात की जांच करें कि क्या जनता को सही समय पर अनाज मिल रहा है और उतनी ही मात्रा में मिल रहा है जितना सरकार ने देने को कहा था। क्योंकि जिस तरह से घोटाले की खबरें आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है कि 10 किलो में से मात्र 4 किलो अनाज ही गरीब जनता को मिल पा रहा है, बाकी के 6 किलो अनाज कहां चले जाते हैं इसका कोई भी हिसाब फिलहाल नहीं है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।